जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत कब है, तिथि, मुहूर्त, पारण समय, महत्व और कथा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा एकादशी हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं यदि आप किसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी व्रत ज़रूर रखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एकादशी व्रत पापों से मुक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है, साथ ही प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। चैत्र माह की शुरुआत हो गई है और इसी महीने कामदा एकादशी व्रत भी रखा जाएगा। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा, मुहूर्त, महत्व और कथा के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल दिन मंगलवार को तड़के 4:30 से शुरू होगी और ये तिथि 13 अप्रैल को प्रातः 5:02 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 12 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:59 से लेकर सुबह 8:35 तक है। इसी अवधि में रवि योग भी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा स्वार्थ सिद्धि योग में करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। कामदा एकादशी का पारण समय, जो लोग कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग 13 अप्रैल को पारण करेंगे। 13 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत के पारण का सही समय दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक रहेगा। कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत अर्पित करना चाहिए। साथ ही एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके अलावा रात में भगवान विष्णु की आराधना करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन अवश्य करवाएं। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो जातक श्रद्धा के साथ व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है और इसकी विधि क्या है? सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसके महात्म्य को तुम्हें बताता हूँ।
प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि सभी निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दिया कि अरे दुष्ट, तुम मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपनी प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति और अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान देने वाला देव तुल्य हो जाता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी इस कथा को सुनाता है या सुनता है उस पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है।
भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। धन्यवाद।